જ આગળ પ્રશ્ન છે કે વ્રજયાત્રા અને તીર્થાટનમાં શું ફરક છે, તે કરવાથી શું ફળ મળે? कितने लोग ब्रज यात्रा कर चुके हो यहाँ? हाथ ऊंचे करो सर। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, अपन घर में ही बैठे हैं, जरा बताओ धीरे धीरे क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, जे लोग तीर्थ यात्रा ऊपर गया, ब्रज यात्रा ऊपर, कई तमारी पासे कई મેન્યુઅલ કે એનું રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કે નિયમની કઈ પુસ્તિકા એ બધી પહેલા વાંચી હતી આપ લોકોએ? ના વાંચી? કોઈને પૂછ્યું કે આ વ્રજયાત્રા અમે કરી રહ્યા છીએ તો શ્રી મહાપ્રભુએ કઈ એના વિષયમાં ખુલાસો આપ્યો છે કે નથી આપ્યો, એવું કંઈક આપને લાગ્યું, એવું વિચાર થયો કે અમે જાણવું જોઈએ? આપણે ધર્મનું આચરણ કરીએ, બરાબર? મને એક વસ્તુ જાણવી છે, ટેક્સેશન બાબતમાં મને લાભ મળે કે મારી પાસે જે ફાઇનાન્સ છે એનું મને મેનેજમેન્ટ કરવું હોય તો મને ક્યાં જવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ? સીએ. દરેક માણસને ખબર છે. मुकू मेरो अगर फाइनेंस को मैनेज करना है या टैक्सेशन में सबसे ज्यादा आदमी को फायदा मिल सके तो मुकू सीए के पास जानो है, क्योंकि वो भाई आ मारू आवक जावक है, मैंने ये रीते मारा पोर्टफोलियो ने मैनेज करी आपो कि अपने आ बधु व्यवस्थित मैनेज थाय, टैक्स ओछा भरवा पड़े। सीए अपन को रास्ता बता, अपन सीधे वही के पास जा रहे हैं, ठीक है? तो धर्म को जहां विषय आ रहे हो तो कहां जाना चाहिए? सीधी सी बात है ना, जहां धर्म को विषय जो भी आ गए हो, जैसे फाइनेंस को मैटर है तो मुझको सीए के पास जाना है, बालक के एडमिशन को है तो मुझको स्कूल की ऑफिस में जाने को है, जो तो जहां धर्म को विषय आ गए हो वहां कौन के पास जाना चाहिए अपने को? जो धर्माचार्य हैं उनके पास, जो धर्माचार्य उनके पास जाना चाहिए कि हम व्रज यात्रा के लिए इच्छुक हैं, हम तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं, व्रज यात्रा करना चाह रहे हैं, आप कृपा करके हमको हमें मार्गदर्शन दो कि ये क्या है और कैसे करना चाहिए। क्योंकि अब मैं जो बताऊंगा नियम, वो नियम सुन करके शायद आप लोग अगले बार से फिर व्रज यात्रा के लिए पहले से ही मना कर दोगे कि भाई हमारा भी नहीं था। ये नियम मेरे नहीं है, या ये मैंने आज दिन तक मैंने कोई व्रज यात्रा नहीं करी, मैंने कोई व्रज यात्रा आज दिन तक नहीं करी, मैंने व्रज पूरा देखा नहीं है। मैं रह रहा हूं व्रज में, मैं गोकुल में रहूं, पर मैंने संपूर्ण व्रज के दर्शन नहीं किए। क्यों नहीं किए वो एंड में मालूम पड़ जाएगी, जो मैं बताऊंगा वो ख्याल में भी आ जाएगा। श्री महाप्रभु ने, मेरी आवाज आ रही है? श्री महाप्रभु ने हर वस्तु को, कोई विषय ऐसा नहीं हो कि जगह खुलासा नहीं किया है, सब वस्तु को, सब विषय को खुलासा कर दिया है। ठीक है, अपन मेरी आवाज आई जाएगी लगभग। अब सुनो श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं। वर्णाश्रम युक्तानामपि वर्णाश्रम धर्मैः तीर्थानि विकल्प्यन्ते इति आह, यत्यास् तीर्थानि च पुनः समानि हरिणा कृताः, अतस्तेषु अप्रतिग्राही तद्दीनान्नाधिकस्य हि हतत्रपः पठन् नित्यम्
नामानि च कृतानि च एकाकी निस्पृहः शान्तः पर्यटेत कृष्ण तत्परः। बाद में आगे कह रहे हैं, मैं आपको सिर्फ अनुवाद वापस कर जाऊं। तत्र अटन प्रकारम आह। सुनने में है ना, अभी सुनने की क्षमता, जब कहोगे तो मैं आपको समापन कर दूंगा। तत्र अटन प्रकारम आह, देखो समझो शब्द क्या है, अटन। अब अटन में जब आप तीर्थ ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तीर्थाटन। ठीक है, तीर्थाटन तो समझे ना। अब यहां में परी लगा दोगे तो क्या होगा, पर्यटन। शब्द एक ही है, अटन। अटन में जब आपने तीर्थ ऐड कर दियो तो बन गयो तीर्थाटन। वहां में जब परि उपसर्ग लगा दियो तो बन गयो पर्यटन। अब अटन शब्द है क्या, संस्कृत में अटन शब्द जो है वो अट धातु से बने है और वहां को मतलब है अट सातत्य गमने, सतत चलते रहनो, कहीं रुकनो नहीं, सतत चलते रहनो। अब अट जो कर रहे हैं तो वो भटकने के अर्थ में है। अब जब वहां में हमने परि उपसर्ग लगा दिया तो हो गया परि नाम परितः, चारों ओर। तो चारों तरफ जानो, चारों तरफ घूमनो, वहां को मतलब भयो पर्यटन। कोई चीज फिक्स्ड नहीं है। जैसे आज अपन टूर करें तो सब कुछ फिक्स है कि भाई पैकेज अपन को मिल रहा है कि भाई 4 दिन को जो है वो यहाँ को पैकेज है, 5 दिन को यहाँ को पैकेज है, 6 दिन को यहाँ को पैकेज है, सब जो है टूर अपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहां वो बात नहीं, यहां वाकई विपरीत कुछ अर्थ है। अट शब्द जो है वो क्या है, भटकने के अर्थ में। जब हम तीर्थ शब्द ऐड कर रहे हैं यानी तीर्थ में भटकनो, एंड भटकनो जो है वो कभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आज हमारे अंतर की प्रेरणा हमको यहां ले गई, हम यहां रह लिए कुछ दिन, एक दिन रह लिए, 2-4 घंटा ही रह लिए, अंदर से कुछ प्रेरणा हुई, कहीं और चले गए। तो व्रज में या तीर्थ में भटकने की बात है। तो वो यहां कह रहे हैं कि तत्र अटन प्रकारम आहु। तीर्थ प्रवेश दिवसे तो उपवास। अब ये संस्कृत आप स्वयं भी लगा सकोगे, ये ऐसी नहीं है संस्कृत के बोल बहुत कठिन। तीर्थ प्रवेश दिवसे तू उपवास, मतलब बताओ, सबके सब पंडित हो गए। संस्कृत मैं बोल रहे हूं, आपको अर्थ आप कर रहे हैं, और ये श्री महाप्रभु की वाणी है, ये प्रकाश की व्याख्या है। तीर्थ प्रवेश दिवसे तू उपवास, क्या मतलब भयो, जा दिन हमने तीर्थ में प्रवेश कियो वहां दिन उपवास करना। ठीक है, चा नाश्तो ये सब जो रथ यात्रा में पहले से सब फैसिलिटी मिल रही है, सावधान होकर के समझ लीजिए कि जो मिल रहे हो आज वो क्या चीज है, और श्री महाप्रभु तीर्थ यात्रा या व्रत यात्रा क्या आज्ञा कर रहे हैं। तो तीर्थ प्रवेश दिवसे तो उपवास, तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश दिवसे तो उपवास ज राखवो જોઈએ। એટલે આપણે શ્રીમદ ગોકુલ જયારે આપણા ત્યાં જઈએ છીએ, આપણા ઘરે આવીએ છીએ, वो अपने लिए सबसे बड़ा तीर्थ है ना। श्रीमद गोकुल अपना जो गोकुलनाथ जी को घर है, अपना गोकुल का, वो अपने लिए सबसे बड़ा तीर्थ, वो तीर्थ राज है अपने लिए। तो वहां जब अपन जा रहे हैं, वो कौन के लिए जा रहे हैं, जब हम गोकुल में जा रहे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप क्या कर रहे हो, आप सन्मुख हुए। ठीक है, सन्मुख यानी सामने हुए, जैसे आप अपन दोनों एक दूसरे के सन्मुख हो रहे हैं। तो यहां आप आए, कौन के लिए आए, मैं आपके लिए आया, आप मेरे लिए आए। यहां अपन इकट्ठे हुए कि भाई हम कुछ अपने घर की चर्चा करेंगे, श्री महाप्रभु की वाणी अपन चलाएंगे। तो हम गोकुल जा रहे हैं, गोकुल जाने को मूल तात्पर्य क्या है, श्री दादाजी के सन्मुख हुए और उनकी चरण रज अपने माथे पे धारण करके और प्रकाश दें, यही प्रयोजन है। गोकुल जाने को गोकुलनाथ जी के सेवक वैष्णवन के लिए और कोई भी प्रयोजन नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं। अगर कोई और प्रयोजन है तो फिर विचार कुछ और ही है।
गोकुलनाथ जी के घर के सेवक को इष्टवन के लिए एकमात्र प्रयोजन जो गोकुल जाने का वो है, मुख्य प्रयोजन वो है श्री दादाजी के चरण माथे चढ़ाने। वो करने के बाद फिर जो कुछ अपन कर रहे हैं वो गौण प्रयोजन है या आनुषंगिक प्रयोजन है। जैसे श्री महाप्रभु को प्राकट्य, श्री महाप्रभु के प्राकट्य को मूल प्रयोजन क्या है? दैवी जीवन को उद्धार, वो मेन प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है। वो प्रकट होकर के वो प्रयोजन की और वाके बाद जो और सब कार्य हुए वो क्या है? वो गौण प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन नहीं है। जैसे ब्रह्मवाद को स्थापन, कर्म मार्ग को प्रवर्तन, मायावाद को खंडन, सुबोधनी लेखन इत्यादि, ये सब जो कार्य हुए वो क्या है? वो आनुषंगिक प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन श्री महाप्रभु के प्राकट्य को है दैवी जीवन को उद्धार। ऐसे ही मुख्य प्रयोजन अपन सब लोगों के लिए क्या है? तो हम वहां पे जाकर के श्री दादाजी के सन्मुख हुए। सन्मुख हुए वहां के बाद अपन को क्या मिले? जैसे ही सन्मुख हुए वहां अपन को प्रसाद, उनकी कृपा रूप प्रसाद मिले कि भाई तुम हमारे जीव हो, हमारे चरण शरण में आए हो, ये तुम्हारे लिए कृपा रूपी आशीर्वाद है। तो वो हम अपने अहो भाग्य मान करके वो प्रसाद हम ले रहे हैं। दूसरे दिन क्या कर रहे हैं? तकड़ी लेकर के व्रत कर रहे हैं। तो तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास, ये ही नियम अपने श्री गोकुल में है कि हम जब जा रहे हैं तब सन्मुख होने के बाद हम व्रत कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। उपवास, उपनाम समीप, वास स्थिति, तो हम पास में रह रहे हैं। कौन के पास में रह रहे हैं? जब हम उपवास करिए छिए, मतलब क्या? हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो अंतरात्मा है, वहां के पास, हम वहां के समीप रह रहे हैं। हम वादिन कोई संसार के प्रति या संसार के पास नहीं रह रहे हैं, पर जब हम व्रत उपवास कर रहे हैं, मतलब क्या? कि जो हमारा भाव है, जो हमारा हृदय है, जो हमारा अंतःकरण है, वह अंतःकरण की वृत्ति के समीप हम अपनी स्थिति कर रहे हैं, ताकि हम संसार में, वादिन संसार की बातों से हम दूर रहे। तो उपवास, उपनाम, उप मतलब नजी, वास मतलब स्थिति, पास रहे। तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास। अब अग्रिम दिवसे, अग्रिम दिवसे यदि अन्न मात्रम अपि नास्ति तदा तावन मात्रम ग्राह्यम न तु ततो अधिकम। लगाओ, प्रयास करो। अग्रिम दिवसे, अगला दिवसे, बीजा दिवसे अन्न मात्रम अपि नास्ति, जासु अपनो देह टिक जाए, मात्र उतनो भोजन भी अगर उपलब्ध हो तो उतने सु ही निर्वाह करनो, न तु ततो अधिकम। देना चाहिए, बता रहे थे। यानी जब रथ यात्रा में हो तब एक बार का भोजन है। હવે કેટલા લોકો નોંધશે? ફેસિલિટી જોઈતી હોય તો ટૂર કરીએ, तीर्थ यात्रा करवी હોય તો શ્રી મહાપ્રભુના નિયમ સમજી લઈએ। હું એમ નથી કહેતો કે સગવડ ના લેવી જોઈએ, પણ એના કંઈક માપદંડ નક્કી કરવા પડે। आगे उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंग, हर वस्तु को एक अंग हो और एक अंगी हो। तो व्रज यात्रा जब कर रहे हो तो उच्च स्वर से भगवान के गुणगान करो। उच्च ही नाम संकीर्तनम, प्रभु को नाम संकीर्तन करो। तत्र अंगम, वो हमें अंग है, मुख्य वस्तु है बाकी। यात्रा यात्रा करते जाओ और भगवान के नाम जोड़ जोड़ से लेते जाओ। लाज तेजी ने लो वालाना नामना, तो भगवान नाम लो। और कह रहे हैं एकाकी पर्यटे, एकाकी पर्यटे, क्या रे बस की बात करी?
બસો ભરી ભરીને આપણે લઈ જઈએ છીએ એવી તો કોઈ વાત કરી જ નથી. એકાકી પર્યટન પથી ભોગાદ્યર્થમ સ્પૃહા ન કર્તવ્યા શાંતસ્ય ચિત્તે હવે. પર્યટન એકાકીતયા કરવું જોઈએ. એમાં પણ માર્ગમાં ભોગ વગેરેની સ્પૃહા ન રાખવી અને શાંત ચિત્ત થઈને અને યાત્રા કરવી. તે પણ कृष्णे एव तात्पर्यम न तो तीर्थादौ. स्पष्ट ये आज अंत में सिद्धांत कह रहे हैं श्री महाप्रभु के तीर्थ यात्रा कृष्ण के लिए कर रहे हो कि कोई जगह भटकते भटकते कोई स्वरूप में कृष्ण तुमको कृपा करके दर्शन दे देवे, वाह हेतु से तुम जो है वो कृष्ण ये जो है ब्रज यात्रा कर रहे हो, ये तीर्थाटन कर रहे हो. या मैं तीर्थन को तो महात्म्य कहीं है ही नहीं है. આજે વૃંદાવન જઈ આવીએ, કાલે મધુવન જઈ આવીએ, પછી બીજો બેલવન જઈ આવીએ, ये वन जई आई, ये जगह की तो बात ही नहीं है कहीं पे भी. तीर्थ को तो महात्म्य ही नहीं है. कृष्ण एव तात्पर्यम. वो तीर्थ यात्रा जो कर रहे हो वो कृष्ण के लिए कर रहे हो कि कहीं कृष्ण तुमको दर्शन कर दे देवे कृपा करके. वाकई हेतु से ये तीर्थाटन कर रहे हैं, वो भी देह पात पर्यंतम. कि कृष्ण के लिए तुम्हारी झंझना इतनी तीव्र हो जाए, तुम्हारो तीव्र ताप तप्त हृदय जो है वो ऐसो विकलित हो जाए कि वह विकलता के कारण कृष्ण जो है तुमको दर्शन देवे और तुम्हारा वह कृष्ण के लिए या भटकते भटकते तुम्हारा देह जो है वो उनके चरण में वो प्राप्त हो जाए. ये तीर्थ यात्रा की गंभीरता है, ये तीर्थ पर्यटन की गंभीरता है. ये आजकल की सुख सुविधा वाली जो है वो टूर की हम बात नहीं कर रहे हैं. तो देखना वो एक अलग बात है और तीर्थ यात्रा बहुत अलग चीज है. यानी श्री महाप्रभु ने जो साधना के मार्ग बताए हैं, सेवा के, कथा के और तीर्थाटन के, वहां में तीर्थाटन को पक्ष जो है वो बहुत ही विरले, कोई अत्यंत विरले कोई होवे, लाखन में करोड़न में कोई एक होवे वो बापू पूर्ण कर पाए. ये सबके लिए नहीं है. जैसे नारायण दास ब्रह्मचारी के लिए भक्तिवर्धिनी में कियो के लिए तत्यागे, वो त्याग पक्ष कौन को फलित भयो. तो सर्वप्रथम जो भक्तिवर्धिनी को जो पक्ष है बीज भाव की दृढ़ता के लिए कि बीज भाव दृढ़े तो त्यागा श्रवण कीर्तना, तो हमें जो त्याग पक्ष सर्वोत्तम पक्ष बताया है वो सबन के लिए नहीं है. वो विरहानुभवार्थ तत्यागो प्रशस्यते, वहां स्पष्ट कह रहे हैं कि विरहानुभवार्थ जो है वो त्याग बताया है. जब तक विरह की कामना नहीं है, वो भगवत विरह की विकलता अपन नहीं अनुभव कर रहे हो, तब तक कहां ये त्याग की बात हम कर रहे हैं, कहां हम पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं. या लिए अब तो शरण में सब चीज जो है वो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम. बस अब यही एक समय यही तो रह गया है. या लिए और सब बातें छोड़ करके और अपन कृष्ण शरणागति को जो है वो मार्ग पकड़ लें, वही में अपन सबन को श्रेय है, वही में है कल्याण है.